मरुधरा में भारी बरसात का दौर जारी है। पिछले कई दिनों में जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। टीवी स्क्रीन पर आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं। भारी बरसात की वजह से कहीं कार बह गई, कहीं ट्रक फंसा हुआ है। लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। तेज बरसात के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, लेकिन सावधानी बरतने की बजाय लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। लोग बाढ़ से उफन रहे पुल को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। मरुधरा में बरसात की वजह से नदियां भी उफान पर हैं। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं। सवाई माधोपुर में बरसात की वजह से रणथंभौर के मुख्य सड़क से शिल्प ग्राम के बीच नाला सड़क के ऊपर पूरे उफान के साथ आ गया, जिसके चलते पर्यटन वाहन एक ओर रुक गए। कई पर्यटन व्यवसायी अपनी जान को जोखिम में डालकर बुकिंग विंडो पहुंच भी गए, जिन्होंने जैसे तैसे पर्यटकों की टिकट भी ले ली। वहीं करौली में बरसात के बाद लोग जगह जगह फंस गए। रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को निकाल रही है। तीसरी तस्वीर सवाई माधोपुर की है। तेज बरसात की वजह से कई जगहों पर जिले वासियों के लिए परेशानी खड़ी हो गई। सवाई माधोपुर जिले में भारी बरसात के चलते सड़कों का संपर्क कई जगहों से पूरी तरीके से कट गया। चौथी तस्वीर टोंक की। यहां बरसात के दौर में लापरवाहियां भी सामने आ रही है। टोडा रायसिंह टोंक मार्ग वाया चूली सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। सड़क के नीचे लगे पाइप बंद कर देने से क्षेत्र में निरंतर जारी बरसात के बाद आया ये पानी सड़कों पर आ गया। 5वीं तस्वीर भरतपुर की। बयाना उपखंड के गांव बराना के पहाड़ों में बह रहे झरनों में पहुंच लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। तेज बहाव के साथ बह रहे झरने में बैठकर लोग नहाते हुए नजर आए। मरुधरा में बरसात का दौर लगातार जारी है। बारिश हो रही है। करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर और करौली। ये 6 तस्वीरें, 6 के 6 शहर पानी पानी। ये तस्वीरें करौली, दौसा, टोंक, भरतपुर और सवाई माधोपुर की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर बदरा यहां पर बरस रहे हैं, या इसे साफ तौर पर कहा जाए तो आप अतिवृष्टि के तौर पर भी देख सकते हैं। सड़कों का संपर्क टूट गया है। जो छोटी छोटी नदियां थी वो पूरी तरीके से उफान पर हैं। घरों में पानी घुस रहा है और कुछ ऐसे पर्यटन स्थल भी सामने आए हैं जो इस समय पानी से सराबोर हैं, लेकिन वहां पर पर्यटकों का पहुंचना इस समय खतरे से खाली नहीं है। बावजूद इसके लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो मरुधरा में मानसून मेहरबान है। राजधानी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बरसात हो रही है। राजधानी जयपुर में सुबह से बरसात का दौर देखने को मिला। बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से कई इलाकों में जाम के हालात बन गए। राजधानी में बारिश के बाद क्या हालात हुए, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में सुबह से तेज बारिश हो रही थी, अब जाकर जो है वो बारिश का दौर कुछ थमा है, लेकिन तेज बारिश के बाद किस प्रकार के हालात हैं ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम DCM इलाके में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार के हालात जो हैं वो बारिश का पानी भर जाने के बाद हुआ है। इस रोड पर पानी जो है वो काफ़ी जमा हो गया, जिसके चलते लंबा जो जाम है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है और वाहन चालकों को खासी मुश्किलों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार का नज़ारा है। यहाँ पर एक तरह से नदियाँ जो सड़कें हैं वो एक तरह से दरिया का रूप में हो चुकी हैं और इस वक्त करीब 1 से 1.5 घंटे से इसी प्रकार से जाम के हालात जो हैं वो इस वक्त शहर में देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की जो है वो चेतावनी दी थी। उसके बाद कई इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिली। कुछ इलाकों में 250 मिलीमीटर बारिश भी दर्ज की गई है। तो मानसून देर से ही सही लेकिन जोरदार रूप से सक्रिय हुआ और उसके अब अच्छे परिणाम भी सामने आने लगे हैं। दरअसल अब जाकर जो है वो करीब मानसून के 40 दिन गुजरने के बाद अब जाकर जो है वो प्रदेश में औसत बारिश से कुछ ज़्यादा बारिश यानी 1 मिलीमीटर बारिश ज़्यादा जो है वो दर्ज की गई है। आमतौर पर जून से लेकर अभी तक 214 मिलीमीटर बारिश जो है वो प्रदेश भर में होती थी, लेकिन इस वक्त तक प्रदेश भर में 216 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। हालांकि अभी भी राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश का इंतजार जो है वो किया जा रहा है, लेकिन इस बारिश का यह दौर जो चल रहा है वो अगले 1-2 दिन और जारी रहेगा। इस दौरान मौसम विभाग ने कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।
कैमरा पर्सन बलबीर के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कोटा में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। चंबल नदी पर बने बांध पर जलस्तर बढ़ने लगा है। साथ ही अब कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है। आज बैराज के 2 गेट खोलकर 5000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। सभी नदियां उफान पर हैं और कई गांवों में पानी भर गया है। कोटा बैराज की निकासी का जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली। कोटा में 3 दिन से हो रही बारिश के बाद अब लगातार जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है और कोटा बैराज की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप, कोटा बैराज से 5000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। देर रात से ही ये निकासी 2 गेट कोटा बैराज के खोल करके की जा रही है, क्योंकि जवाहर सागर बांध से पानी की निकासी की गई है। उसके बाद कोटा बैराज की डाउन स्ट्रीम में पानी को छोड़ा जा रहा है। आगे चंबल रिवर फ्रंट का काम चल रहा है। ऐसे में जो है रिवर फ्रंट के काम को नुकसान न पहुंचे, इस बात के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार हाड़ौती में बारिश का दौर जारी है, तमाम जो नदियां हैं, चंबल, काली सिंध, परवन, पार्वती, उजाड़, मेज नदी, ये सब नदियां जो है उफान पर हैं और जो कई सारे मार्ग जो है सुल्तानपुर क्षेत्र के वो जो है पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए हैं। इसके अलावा जो है इटावा क्षेत्र के दर्जनों गांव जो है उनका संपर्क कट गया है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच करके जो है तमाम चीज़ों का निरीक्षण कर रहे हैं। ग्रामीणों को कोई दिक्कत ना हो, जो लोग पानी में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित जो है बाहर निकाला जाए, या जो गांव पानी से घिर गए हैं वहां पर तमाम सुविधाएं पहुंचाई जाए, उसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। कोटा बैराज की तस्वीरें हैं और आपको इस तरफ की भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। लगातार जिस तरह से जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है, 854 फीट क्षमता वाले कोटा बैराज बांध में आज जैसे ही देर रात तक 853 पर जो आंकड़ा पहुंचा, तो उसके बाद में यहां से जो है पानी की निकासी शुरू कर दी गई है और शुरुआती तौर पर 5000 क्यूसेक पानी जो है 2 गेट खोल करके किया जा रहा है। कोटा में जो है पिछले 24 घंटे की बात करें तो 25 mm से ज़्यादा बारिश कोटा शहर में दर्ज की गई है, जबकि ग्रामीण इलाके जो हैं खातौली और सुल्तानपुर, वहां पर बारिश का दौर लगातार 3 दिन से जारी है और जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। मरुधरा के रेलवे प्रोजेक्ट पर महामंथन जारी है। स्पीकर ओम बिरला इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। रेल मंत्री और बोर्ड चेयरमैन मौजूद हैं। प्रदेश के सभी सांसद इस बैठक में मौजूद हैं। ये तस्वीरें सीधी दिल्ली से। इस समय प्रदेश के सभी सांसद ओम बिरला की अध्यक्षता में रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर बैठक कर रहे हैं। रेल मंत्री भी इसमें मौजूद हैं। बोर्ड के चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी इसमें मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस बैठक में नजर आ रहे हैं और सभी सांसद प्रदेश के जो इस समय अपने अपने क्षेत्र को लेकर रेलवे लाइन या रेलवे के नए प्रोजेक्ट्स या रेल के स्टॉपेज को लेकर रेल मंत्री और केंद्र सरकार से इस समय चर्चा कर रहे हैं। सीधे अपने अपने क्षेत्र की मांगों को लेकर भी इस रेलवे प्रोजेक्ट में बात की जा रही है। और ये सभी सांसद तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। झुंझुनू के सांसद यहां पर बैठे हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहां पर नजर आ रहे हैं। ओम बिरला इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी यहां मुलाकात की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। अपने नागौर संसदीय क्षेत्र में खींवसर, डिडवाना, परबतसर, नागौर जिले के ही मेड़ता में नवीन केवी स्कूलों को जल्द से जल्द स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा की गई। पत्र देकर अपनी मांगे दोहराई। इस मामले को लोकसभा में भी सांसद हनुमान बेनीवाल उठा चुके हैं। तो सांसद हनुमान बेनीवाल ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की और उन्होंने अपने क्षेत्र में स्कूलों से जुड़ी मांगों को दोहराया और संसद में भी सत्र के दौरान
सांसद हनुमान बेनीवाल अपनी मांगे रख चुके हैं। ये तस्वीरें जहां पर धर्मेंद्र प्रधान और सांसद हनुमान बेनीवाल साथ नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री से सांसद ने मुलाकात की, स्कूलों को लेकर अपनी मांगों को फिर से दोहराया, केंद्र सरकार से मांग की, संसद में भी वो इस मांग को दोहरा चुके हैं। मरुधरा में मानसून मेहरबान है। राजधानी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बरसात हो रही है। जयपुर में सुबह से ही जोरदार बारिश का दौर देखने को मिला। बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से कई इलाकों में जाम के हालात बन गए। ये तस्वीरें जयपुर की हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं जब राजधानी के अंदर सड़कों का ये हाल है तो दूसरे जिलों की तस्वीरें अपने आप समझी जा सकती हैं। और बीच में ही कुछ मनमोहक तस्वीरें भी सामने आ रही है। पानी में ही बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि सड़क जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। वाहन बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं और सड़कों पर ज़्यादा पानी जमा होने की वजह से, वाटर लॉगिंग की स्थिति की वजह से जाम भी लग रहा है। यानी कि शहर राजधानी का ट्रैफिक जो है वो रेंग रेंग कर इस समय चल रहा है। झालावाड़ जिले में आज भी मानसून मेहरबान है। लगातार हल्की बारिश का दौर जारी रहने से जिले भर का मौसम सुहाना बना हुआ है। तो वहीं लगातार बरसात होने से जलाशयों में भी पानी की खासी आवक हो रही है। बरसात से मनोहर थाना क्षेत्र का कालीखाड़ डैम लबालब भर गया। तो वहीं काली सिंध नदी पर बने काली सिंध डैम का भी एक गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। झालावाड़ जिले के प्राकृतिक पिकनिक स्थलों पर भी लोग परिवार के साथ पिकनिक मनाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं जिले के गागरिन डैम पर पहले ही चादर चल रही है। तो पिड़ावा क्षेत्र का चमली बांध भी लबालब होने की कगार पर है। और दौसा में बरसात सब कुछ डुबोने पर आमादा है। बारिश के पानी में शिव पंचायत डूब सी गई है। कली गांव का शिव मंदिर जलमग्न हो गया और केवल मंदिर में त्रिशूल ही इस वक्त नजर आ रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पानी बिल्कुल दौसा में बरसात से रेलवे के अंडरपासों में पानी भर गया। रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने के चलते अंडरपास में कार बह गई। इस कार में 2 लोग सवार थे। कार सवार लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई है। अलवर में भारी बरसात की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। यहां माधोगढ़ की पुलिया पर एक ट्रक चालक को जल्दबाजी भारी पड़ी और पानी के तेज बहाव में ट्रक फंस गया। ग्रामीणों ने ट्रक चालक को रस्सी डालकर रेस्क्यू कर बचाया है। अलवर में नदी की पाल टूटने से धर्मपुरा के आसपास बसे आधा दर्जन गांव में पानी घुसने लग गया। पानी के तेज बहाव से हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई।
प्रशासन की लापरवाही के चलते पाल टूटने से गांव में खतरा पैदा हो गया है। सवाई माधोपुर जिले में बीती रात से ही मूसलाधार बरसात का दौर लगातार जारी है, जिसकी वजह से लटिया नाला पूरी तेजी से बह रहा है। लटिया नाले के दोनों किनारों पर बसे सैकड़ों मकानों के चारों ओर पानी ही पानी हो गया है। जिले में कई जगहों पर सड़कों का संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। कोटा में इटावा क्षेत्र में लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से खातोली करवाड़ के बीच मदनपुरा गांव के पास सड़क की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिया का आधा हिस्सा बह गया, लेकिन इसके बाद भी लोग इस सड़क से गुजर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सवाई माधोपुर भारी बरसात की वजह से सड़कों पर बने नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग फिर भी जान जोखिम में डालकर इन नदी नालों को पार करने में लगे हुए हैं। बारिश की वजह से सड़कों का संपर्क कई जगहों पर पूरी तरीके से कट चुका है। भरतपुर में बरसात की वजह से झरनों की खूबसूरती बढ़ा दी गई है। पानी की आवक से गिरते झरनों का मजा लेने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं और नहाने के लिए इन झरनों पर उमड़ रहे हैं। भरतपुर में बरसात के साथ ही पहाड़ों से गिरते झरने पिकनिक स्पॉट में तब्दील हो गए। गर्मी के बाद बरसात से मिली राहत का मजा लेने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, लेकिन मजे के बीच कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी जमकर उड़ा रहे हैं। कोटा में बारिश का दौर लगातार जारी है। यहां 2 दिन से शहरी क्षेत्रों में झमाझम बरसात हो रही है। 3 घंटे में यहां 39 mm बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही देर रात से कोटा बैराज के 2 गेट खोलकर करीब 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कोटा में चंबल नदी पर बने बांध पर जलस्तर बढ़ने के साथ ही अब कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है। आज 5000 क्यूसेक पानी की निकासी बैराज के 2 गेट खोलकर की जा रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में क्षेत्र की सभी नदियां उफान पर है। कई गांवों में जल भराव हो गया है। कोटा में भी 3 दिन से हो रही लगातार बरसात से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इटावा सुल्तानपुर क्षेत्र में मूसलाधार बरसात से नदियां उफान पर है। कई गांवों का संपर्क भी अब कट गया। यहां रामपुरिया, शिवपुरा, गोठनपुरा, करवाड़, बोरदा सहित 2 दर्जन से ज्यादा गांवों की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। उधर दौसा में भी बरसात की वजह से सड़कें सरोवर जैसी बन गई। जल जमाव की वजह यहां लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि बरसात के पानी से खेत ऐसे नजर आए जैसे समंदर बन गए हैं। दौसा में भी लगातार भारी बरसात जारी है। यहां बारिश के बाद बांधों में ज्यादा पानी भर गया, जबकि जोधिया गांव की सरकारी स्कूल की चार दीवारी भी बारिश के चलते ढह गई। ये देखिए, बारां जिले के बीते 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है। यहां बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। बरसात से नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। ये देखिए हमारे घर में टोंक जिले में हो रही बरसात से किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं कई लोगों के लिए बारिश मुश्किल का सबब बन गई। निवाई में हुई बरसात ने नगर पालिका की ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। टोंक में टोडा रायसिंह टोंक मार्ग पर पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। इस बीच यहां लोग भी लापरवाह दिखे और वो जान हथेली पर रखकर सड़क पार कर रहे हैं। धौलपुर में हो रही बरसात से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। प्रशासन ने यहां पार्वती नदी के निचले इलाकों में रह रहे लोगों को चेतावनी दी। दरअसल आंगई डैम से बड़ी तादाद में पानी रिलीज किया जा रहा है। करौली में भारी बरसात के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ज्यादा पानी आने से पांचना बांध के 6 गेट 2 मीटर खोलकर पानी को निकाला जा रहा है। जिला प्रशासन ने नदी के किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी कर दिया है।
भरतपुर में बरसात का दौर जारी है। जिले के सभी इलाकों में जमकर बरसात हो रही है, जिसके बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। तेज बरसात के कारण अब नदी नाले उफान पर। अजमेर में सावन के महीने में इंद्रदेव मेहरबान हैं, जिसकी वजह से पुष्कर सरोवर का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पुष्कर सरोवर में करीब 10 फीट पानी की आवक हुई है। हाड़ौती इलाके में भी लगातार बरसात का दौर जारी है। कोटा में 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे इटावा इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। खेतों के साथ साथ कस्बे की कॉलोनियों में भी जल जमाव हो गया है। सवाई माधोपुर में भारी बरसात से रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी भी रद्द हो गई। रणथंभौर के मुख्य सड़क से शिल्पग्राम के बीच नाला सड़क के ऊपर पूरे उफान के साथ आ गया, जिसके चलते पर्यटकों का रास्ता रुक गया। फिर भी कई पर्यटन व्यवसायी अपनी जान को जोखिम में डालकर बुकिंग विंडो तक पहुंचे। दौसा में सावन में बरसात के बीच सोमवार को शिव भक्तों का जोश और ज्यादा बढ़ गया। यहां शिवालय में भक्तों की जमकर भीड़ उमड़ पड़ी। दौसा में मेघ खूब मेहरबान हुए, लेकिन सावन के दूसरे सोमवार को बरसात शिव भक्तों को शिवालय आने से नहीं रोक सकी। भक्तों ने भी अपने भोलेनाथ की पूजा अर्चना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दौसा में बादल पानी बरसाते रहे और शिव भक्तों की साधना और बढ़ती गई। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, सब भजनों के साथ ही शिव भक्ति में लीन थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।